हेलो गाइस, वेलकम टू द एएस ऑनलाइन कोचिंग। तुम्हारा फोर्थ लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर। तो थर्ड लेक्चर में हमने पूरे डिविजिबिलिटी रूल्स को देख लिए थे, समझ लिए थे। जो इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल्स उसको हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके, तो ये लेक्चर में हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या कॉन्सेप्ट है एलसीएम का, एचसीएफ का क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के बीच में, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में, और कितने मेथड है एलसीएम में और एचसीएफ में। तो हम वो सारे डिस्कस करेंगे ये लेक्चर में। तो स्टार्ट करते पहले एलसीएम से। ओके, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म को पता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? ये तो आपको पता है एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो एलसीएम निकालने के कितने तरीके हैं, क्या है एलसीएम, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो एलसीएम का डेफिनेशन है क्या? एलसीएम का डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिटवीन टू और द मोर नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। क्लियर? समझ में आ गया एलसीएम का डेफिनेशन? तो देखो, यही एलसीएम का डेफिनेशन। जो मतलब इसमें एग्जांपल ले लेते, बता दो कि द स्मॉलेस्ट, जो दोनों के बीच में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना मल्टीपल, तो उसको हम लेंगे एलसीएम। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल लेते हैं हम कि 12 एंड 18, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल्स कितने हैं पहला वो देखेंगे। मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? 12 खुद है, 24 है, देन 36, 48, 60 एंड सो। मल्टीपल है तो कभी खत्म होगा ना, वो तो बढ़ता ही रहेगा। टेबल खत्म होती नहीं कभी। सेम एस 18 का भी देख लेंगे तो 18 होता है, 36 होता है, देन 54 होता है, देन 72 होता है, देन 108 होता है, सो है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है एलसीएम का? जो भी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों के बीच में, वो होता है एलसीएम। देखो, सबसे छोटा क्या है? 12 और 18 के लिस्ट के अंदर 12 है, यहाँ पे 12 है नहीं, तो आगे बढ़ो। 24 है सबसे छोटा, यहाँ पे 24 है नहीं, यहाँ पे 36 है छोटा, यहाँ पे 36 है क्या छोटा? हाँ। तो दोनों में सबसे कॉमन, जो सबसे छोटा नंबर जो है वो 36 है। क्लियर? तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का, वो होगा 36। क्लियर? समझ में आ गया आपको? इस तरीके से एलसीएम होता है, ये डेफिनेशन होती है एलसीएम की, जो ऊपर लिखा हूं मैंने। आई होप आपको एलसीएम जो मेथड था अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है एलसीएम मेथड। क्लियर? आई होप आपको समझ गया, क्योंकि कुछ डाउट नहीं है ना अभी इसमें। देखो, ये तो एलसीएम मेथड है ना, मल्टीप्लीकेशन, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। 12 का निकाले, 12, 24, 36, 40, 60 करने का, और 80 में भी करने का। और इन दोनों में सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल होगा ना, वो हमारा एलसीएम होता है। क्लियर? समझ में आ गया? ये तो थी एलसीएम की पहली मेथड, इसको फर्स्ट मेथड बोल सकते हैं यार। और एक मेथड है, उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये आपने शायद सुनी ना हो, या जिसने सुनी हो उसके लिए बेहतर है आपको बता दो कि ये क्या है। ओके गाइस, तो एक मेथड है एलसीएम में, उसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब उसमें कैसा रहता है कि आपको एन वन दिया रहेगा, एन वन जैसे कि दिया रहेगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। क्लियर? ये दिया रहेगा, और एन टू दिया रहेगा। हाँ, एक नंबर है, दो नंबर है, सेकंड नंबर दिया रहेगा n की पावर 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। हाँ, ये दो नंबर दिए रहेंगे, और आपको बोलेगा कि इसका एलसीएम निकालो। अब इसका एलसीएम कैसा निकालने का? देखो, यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की ना सिंपल से टेक्निक है। जो दोनों में कॉमन नंबर है ना, पहले वो देखो कि इसमें 2 है, हाँ इसमें भी 2 है। तो इन दोनों 2 में से किसकी पावर सबसे ज्यादा है? इसकी पावर ज्यादा है, तो ये लिख दो 2 की पावर 5। क्लियर? अब उसके बदले कॉमन नंबर क्या है? 3। ओके, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इन दोनों 3 में से किसकी पावर ज्यादा है? 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 की पावर 2 है। ओके, उसके बाद जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है? 5 है। ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है। तो दोनों में से कौन सा 5 बड़ा है, किसकी पावर ज्यादा है? ये वाला पावर ज्यादा है, 5 की पावर 3 एज कम्पेयर टू 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 3 आएगी। अब नेक्स्ट कॉमन नंबर देखो क्या है? 7 है। हाँ, ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है, कॉमन 7 है, और पावर किसकी ज्यादा है? दोनों 7 में से इसकी ज्यादा है, तो ये यहाँ पे लिख दिए 7 की पावर 2। उसके बाद क्या है? 11 है। ऊपर 11 है नहीं है, तो उसको छोड़ देने का। तो ये होता है अपना एलसीएम। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम। कभी ऐसा आपको देगा और बोलेगा एलसीएम निकालो इसका, तो सबको रेज पावर निकाल के मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना नहीं, वो अलग टेक्निक है, वो उसको टेक्निक नहीं बोलते। वो आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? एलसीएम मिल गया n1, ये एलसीएम है किसका? n1 और n2 का। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे जब चीज ही आएगी एग्जाम में तो हमें डिफिकल्ट लगती है, हमें लगता है कि हमें नहीं पता। अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मालूम होगी कि इसको हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप 2 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हो एग्जाम में। क्लियर? ये तो हमारी बेसिक एलसीएम है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाली एलसीएम है। और एक एलसीएम होती है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम बाय डिविजिबिलिटी मेथड, उसको हम बोलते हैं एलसीएम बाय डिविजिबिलिटी मेथड। क्लियर? समझ में आ गया? तो हम वो भी एक बार देख लेते हैं।
क्या है, क्योंकि एलसीएम देखेंगे तो पूरा एलसीएम डेप्थ में देखेंगे कि बाद में आपको डाउट ना रहे कि यार एलसीएम देखा तो ये कुछ नहीं समझा, वो नहीं समझा, या इसमें ये भी था। तो जितने भी एलसीएम में है, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम, देन अभी देखेंगे हम क्या, तीसरा देखेंगे हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ओके, ये भी सबसे सिंपल मेथड है, ये सबको पता होगी। देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है 3 नंबर का, जैसे कि 36, 84 एंड 90। ओके, इसका हमें बोला है कि एलसीएम निकालो, तो आप इसका एलसीएम कैसा निकालोगे, इसे लिख देने का 36, 84 और 90। अब यहाँ पे डिवाइड करते रहो, टू से डिवाइड होता है, ये 18 होगा, ये कितना होगा 42 होगा, ये 45 होगा। ओके, अब ये नंबर, पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 9, ये भी 2 से डिविजिबल है, 21 ये भी 2 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर, क्लियर, सॉरी ये 3 से डिविजिबल है, ये 3। क्लियर, तो ये कितना होगा 3 1 जा, क्लियर, 3 1 जा 3 है, 3 4 जा 12। अब ये होगा 3 5 जा 15। क्लियर। ओके, तो वापस करते हो, थोड़ा ऊपर रहूंगे। देखो अब ये डिविजिबल मेथड एलसीएम से कैसा निकालता है कि इसको 2 से, ये पूरा 2 से जाता है। क्लियर, तो इसको 2 से पूरा डिवाइड कर दो, ये 18 हो गया, ये 42 हो गया, देन ये 45 हो गया। क्लियर, तो देखो अभी यहाँ पे देखा जाए तो ये नंबर एलसीएम निकालने, तो एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर, क्या है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दो नंबर जो है 2 से जा रही है और ये नंबर 3 से जा रही है, नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है। क्लियर, तो अभी हम क्या करेंगे, 3 तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि ये नंबर, ये दो नंबर, एक कपल ऑफ नंबर्स जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, बाकी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 45, एज इट इज रखेंगे। क्लियर, अब आते हैं, देखते हैं तीनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं इजीली। ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 7 से। क्लियर, उसके इससे छोटे तो कोई नंबर है नहीं, क्योंकि ये एलसीएम निकाल रहे हैं ना अपन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये 3 से पूरा नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। क्लियर, तो अब देखो कि ये नंबर जो है वापस पूरे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, है ना। देखो एलसीएम निकला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 से कोई जा रहा नहीं, 3 से ये जा रहा है, बट ये दो नहीं जा रहे। क्लियर, ये दो नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे, 4 पे जा नहीं सकते, क्योंकि 3 से कुछ कुछ तो पार्ट जो है वो डिवाइड हो रहा है ना। तो 3, ये 1, ये 7, ये 15, उसके बाद लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो यहाँ पे 1 ही चाहिए, क्योंकि बाकी तो नंबर अलग अलग है और कोई भी नहीं जा रहा है, तीनों अलग ही नंबर है। ओके, तो हमें एलसीएम मिल गया, एलसीएम क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 175। क्लियर, तो एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, किसका, 3684 और 90 का जो एलसीएम है वो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये 1 इंटू 7 इंटू 15। क्लियर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1260। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। ये थोड़ा ऊपर रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने वापस समझा कि देखो अगर ये, जैसे कि ये नंबर 2 से, देखो 45 तक तो ये यहाँ पे तो सही था, बट ये जो हमने इसको 2 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि ये दो नंबर तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, ये नहीं हो रहा, तो इसको करो, इसको एज इट इज रख दो। अब ये बाकी तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे, कर दिए, उसके बाद देखो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो बाकी नहीं हो रहे, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ढूंढना चाहते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो 3 से हो रहा है उसको कर दो, बाकी को एज इट इज रख दो। अब ये जो तीनों नंबर बचे वो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इसमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो गया सब अपना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 5। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 1260। क्लियर, ओके, कुछ डाउट नहीं होगा। यहाँ पे एलसीएम हमने पूरा समझ लिया, एलसीएम का डेफिनेशन के साथ। एक नॉर्मल अपना एलसीएम जैसा हम निकालते हैं हर बार, कैसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक हमने देख लिया डिविजिबिलिटी मेथड। ओके, क्लियर, आई होप को समझ गया होगा एलसीएम। ओके, अभी हम देखेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो एचसीएफ का डेफिनेशन क्या है, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू और द मोर नंबर इज कॉल्ड एज एचसीएफ। ओके, जो सबसे ज्यादा बड़ा कॉमन फैक्टर होगा ना दोनों के बीच में, उसको हम लेंगे एचसीएफ। देखो जैसे कि हमने पीछे भी देखे थे एग्जाम्पल, यहाँ पे भी देख लेंगे एग्जाम्पल के साथ। देखो 24, अब ये फैक्टर क्या है, 18 के, 18 का फैक्टर मतलब डिविजिबल, 1 18 से डिविजिबल है, 2 है, देन 3 है, देन 6 है, देन 9 है, देन 18 है, बस इसका आगे कुछ नहीं। बट हम देखिए, हम कभी एलसीएम में देखे तो एलसीएम में खत्म ही हो रहा था, क्योंकि एलसीएम में क्या था, हाईएस्ट, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, तो मल्टीपल तो खत्म ही नहीं होता, ये एचसीएफ खत्म हो जाता है। 24 का फैक्टर है, फैक्टर देखेंगे तो 1 है, 2 है, फैक्टर मतलब जो डिवाइड होता है, 1 होता है, 2 होता है 24 से डिवाइड, देन 3 होता है, देन 4 होता है, देन 6 होता है, देन 8 होता है, देन 12 होता है, देन 24 होता है, बस इसके आगे वाला तो कुछ है नहीं। क्लियर है ना।
तो हमें क्या पूछा है कि एचसीएफ, एचसीएफ क्या डेफिनेशन के हिसाब से, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू और द मोर नंबर इज कॉल्ड एज एचसीएफ। मतलब देखो, वन दोनों में कॉमन है, हाँ इससे भी बड़ा है ना टू, टू दोनों में कॉमन है, इससे भी बड़ा है थ्री, थ्री भी दोनों में कॉमन है, इससे बड़ा है सिक्स, बट सिक्स है यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स है, क्लियर। इससे बड़ा है या कोई डिजिट, और नाइन, हाँ नाइन यहाँ पे भी है, देन यहाँ पे नाइन तो नहीं। अब इससे बड़ा है कि एटीन, हाँ एटीन यहाँ पे है, और एटीन यहाँ पे है क्या, नहीं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे नाइन है, यहाँ पे नाइन नहीं, यहाँ पे एटीन है, यहाँ पे एटीन नहीं, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है सिक्स इसका। क्लियर, समझ में आ गया आपको। सिक्स है इसका एचसीएफ, एटीन और 24 का एचसीएफ जो है सिक्स है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्री कॉमन है, बट थ्री से बड़ा भी है सिक्स, सिक्स है यहाँ पे भी सिक्स है, क्लियर। अब आगे जाएंगे नाइन, यहाँ पे नाइन है, यहाँ पे नाइन नहीं है, क्लियर, तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे एटीन है, यहाँ पे एटीन ले नहीं सकते, यहाँ पे एट है, यहाँ पे एट नहीं है, तो दोनों में सबसे बड़ा नंबर है सिक्स, जो दोनों जगह मौजूद है। बाकी जो भी नंबर है वो एक जगह एब्सेंट है, क्लियर। तो ये बोले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा हो और सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो बड़ा सिक्स है, उसे बड़े भी है लेकिन कॉमन नहीं है, बट बड़ा सिक्स है और बड़ा कॉमन भी सिक्स है, और सिक्स दोनों में कॉमन है, और सिक्स बाकी लोग से तो बड़ा ही है, क्योंकि एज कम्पेयर टू दोनों में तो नाइन नहीं आ रहा, अगर एटीन दोनों में आता ना तो एटीन होता था एचसीएफ सबसे बड़ा, या तो अगर 24 यहाँ पे 24 यहाँ पर होता ना तो सबसे बड़ा 24 होता था। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो ये होता है एचसीएफ, है ना। अब एचसीएफ में भी वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ, वो इसमें भी आता है, क्लियर। तो वो भी देख लेंगे एक बार, क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब पीछे हमने देखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, यहाँ पे भी सेम है, थोड़ा सा डिफर है, वो आपको बता दो क्या डिफरेंट है दोनों में। देखो यहाँ पे भी n1 की वैल्यू कुछ दी है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4, हाँ, और यहाँ पे n2 की वैल्यू दी है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। अब पूछा यहाँ पे बताओ एचसीएफ। देखो एलसीएम में हम क्या करते थे, जो दोनों में जो दोनों कॉमन नंबर है वो देखते थे, हाँ यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू, बट एलसीएम में हम क्या करते थे, जो पावर सबसे बड़ी होती है वो यहाँ पे लिखते थे, बट हम यहाँ पे एचसीएफ देख रहे हैं ना, तो जो पावर सबसे छोटी होगी ना, सबसे छोटी पावर वो हम लिखेंगे। दोनों में टू कॉमन है, हाँ, और दोनों में से छोटा कौन है, फोर और एट में से पावर में फोर है, तो टू की पावर यहाँ पे फोर आ जाएगी। एलसीएम में हम टू की पावर, अगर एलसीएम होता ना ये, तो हम टू की पावर एट लेते थे, क्लियर। इसके पहले आपको कुछ 2-3 मिनट पहले बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन इन एलसीएम, तो उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे टू की पावर एट लेते थे, बट एचसीएफ में उल्टा हुआ। एचसीएफ में क्या करेंगे, हम कॉमन नंबर में से छोटी पावर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 5, कॉमन नंबर है 3 3, तो क्या सिलेक्ट करेंगे, जिसकी पावर सबसे लो है, जहाँ पे आएगा 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो दोनों में सबसे कॉमन क्या है, 5, और पावर तो दो किसकी छोटी है, 2 की, 5 की, तो ये वाले की, तो ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर वाला नीचे लेते हैं, और एचसीएफ में हम लोअर पावर वाला दोनों में से सिलेक्ट करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे 7 की पावर 4 यहाँ पे तो नहीं है, तो ये इसको सिलेक्ट करके ही मतलब नहीं, क्लियर, कॉमन ही नहीं ना, तो एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया अपना n1 एंड n2 का। क्लियर, समझ में आ गया आपको एचसीएफ, ओके, कोई डाउट नहीं। अब इसमें भी एक वही आता है डिविजिबिलिटी, एचसीएफ बाय डिवीजन, ओके, एचसीएफ बाय डिवीजन, क्लियर, ये आपको बता देता हूँ, क्लियर। तो तीन टाइप है एलसीएम में, वो बता दिया, 3 टाइप है एचसीएफ वो बता रहा हूँ, क्लियर। तो हम पूरा चीज डेप्थ में सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्लियर। तो ओके, वी हैव टू फाइंड, अगर एक नंबर ले लेता हूँ एग्जांपल में, कि मुझे ढूंढना है एचसीएफ इसका 144336 का, क्लियर, इन दोनों का मुझे एलसीएम ढूंढना है। तो हमें क्या करना है कि 36 को अंदर लिखो, और जो छोटा नंबर है ना उसको बाहर लिखो, यहाँ पे 144। आप क्या करो, इसको करेंगे डिवाइड, इसको करेंगे डिवाइड, 14 144 जा होता है 288, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आता है 48, है ना, 48, क्लियर। तो ये 144 और 48 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, है कि नहीं, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो जिस तरीके से 144336 में से जो छोटा था उसको बाहर लिखे, जो बड़ा था उसको अंदर लिखे थे, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट फेज। अब हम सेकंड फेज में क्या करेंगे, ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये बड़ा होगा ये छोटा हो गया, है ना, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो 144 को हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे, हाँ, और 48 को हम अब बाहर लिखेंगे, क्लियर, समझ में आ गई ये चीज, ओके। तो 48
को अगर मैं 3 सा करूँ तो मुझे 144 मिलता है, हाँ, और रिमाइंडर मेरा आता है 0, मतलब कुछ भी नहीं, नल। तो इसका मतलब है जो मेरा लास्ट डिविजर इज ऑलवेज HCF, ये याद रखना क्या है, लास्ट डिवाइजर, जो मेरा डिवाइजर था, इज ऑलवेज HCF। तो HCF मेरा क्या होगा इसमें, HCF ऑफ 144,336 इज वॉट 48। क्लियर, समझ में आ गया। एलसीएम क्या होता है, 48 होता है। क्लियर, समझ में। अगर यहाँ पे अगर और कुछ नंबर आता, और कुछ नंबर आता, छोटा नंबर आता इससे समझो, तो हम थर्ड पेज करते थे, छोटा नंबर बाहर बड़ा नंबर अंदर। ये कब तक करना है, जब तक या तो रिमाइंडर जो है अपना जीरो ना आ जाए, या और सेकंड चीज है, या तो रिमाइंडर डिवाइड ही ना होगा, डिवाइड ही नहीं होगा ना, तो वो डिविजिबल अपना आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे नंबर होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये एक्सेप्शन, करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये इसका ऊपर, इसके ऊपर जो तीसरा है ना पार्ट, डिविजिबल बाय HCF, ये कुछ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं पूछेगा, इसका टेंशन लो मत। जो मुझे मालूम है ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा दिमाग ज्यादा लग रहा है बाकी सबसे, तो ये खाली समझ के लो। ये कुछ अप्लाई आपको करना नहीं है पूरे नंबर सिस्टम में, आपको लिख के देता हूँ, ये आपको आएगा ही नहीं कोई पेपर में, कोई भी गेट एग्जाम में या बैंकिंग एग्जाम में ये नहीं आएगा। हाँ, बट आपको लॉजिक मालूम रहना चाहिए कि ये है क्या। अगर वो कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि हाँ ये डिविजिबिलिटी क्या है, जो भी क्या है HCF का, तो आपको मालूम रहना चाहिए, आए या मत, आपको नॉलेज रहनी चाहिए खाली इसके। ओके, बाकी ये दो से ही हम पूरा HCF करेंगे। क्लियर, ये दो से हम पूरा HCF करेंगे, और ये वाले में तो HCF आएगा ही नहीं, मैं तो लिख के देता हूँ आपको। क्लियर, ओके। तो ये हो गया HCF LCM। अभी हम एक चीज देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, HCF और LCM के क्या देखेंगे, फ्रैक्शंस देखेंगे, सॉरी फ्रैक्शंस देखेंगे। ओके, तो वो देख लेते हैं। ओके गाइस, तो एक और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ में, वो होता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। और आपको एलसीएम या एचसीएफ आपको फ्रैक्शन में दिया, जैसे कि 2/4 3/4 आप बोला, इसी का आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो कैसा निकालोगे। ओके, तो ऐसा तो नहीं आप फ्रैक्शन पहले सॉल्व करोगे, फिर नंबर निकालोगे, फिर उस नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल के सॉल्व करोगे, वो करने में बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक जैसा फॉर्मूला वो यूज करेंगे। अगर आपको बोला है एलसीएम, फ्रैक्शन दिया एलसीएम में और बोला एलसीएम निकालो, हाँ, तो हमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF फॉर डिनोमिनेटर, तो इससे आपको एलसीएम मिल जाएगा। और HCF अगर फ्रैक्शन में दिया है और आपको बोला है कि HCF निकालो फ्रैक्शन का, तो आपको क्या करना है, HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब एलसीएम भी पूछेगा फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का HCF निकलेगा। अरे HCF पूछेगा तो न्यूमरेटर का HCF निकलेगा, डिनोमिनेटर का निकलेगा LCM। क्लियर, समझ में आ गया। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, ये अगर मुझे एलसीएम पूछा है 2 की पावर 3, एलसीएम पूछा है। ओके, अगर मुझे एलसीएम पूछा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लूंगा मैं। तो अगर मैं एलसीएम निकालू न्यूमरेटर का 2 की पावर 3 और HCF निकालू डिनोमिनेटर का, तो अगर HCF निकालूंगा मैं डिनोमिनेटर का, मतलब 3 की पावर 4, तो क्या होगा, एलसीएम और 2 और 3 का क्या होता है, 6 होता है। HCF 3 और 4 है नहीं, HCF तो क्या 1 लेंगे, तो आएगा आंसर यहाँ पे 6। क्लियर, रेश फ्रैक्शन का एलसीएम निकल गया। अब पूछा है HCF निकालो, HCF के लिए क्या होगा, न्यूमरेटर का HCF निकलेगा, तो HCF निकालेंगे 2,3 का, और डिनोमिनेटर में क्या एलसीएम निकालेंगे 3,4। क्लियर, तो HCF 2 और 3 का तो कुछ है नहीं, तो हम 1 लेंगे, और एलसीएम का 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1/12। क्लियर, फॉर्मूला याद रखने का भी एक तरीका बता देता हूँ। आपको पूछा ना एलसीएम निकालो फ्रैक्शन में, तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का HCF निकाल। अब पूछा HCF निकालो, तो न्यूमरेटर का HCF निकलेगा और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। ओके, तो हमने पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए, एलसीएम, HCF, प्राइम नंबर एंड बहुत से पावर डिविजिबिलिटी रूल सब देख लिए। अब यहाँ की बात से जो भी लेक्चर्स होंगे, पूरे लेक्चर्स जो है वो होंगे अब किस पे, सॉल्यूशन पे, क्वेश्चंस पे होंगे पूरा। ओके, तो पूरे कॉन्सेप्ट जो भी यहाँ से हम जो भी सम सॉल्व करेंगे वो पूरा मिक्स कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो ये जो 4 लेक्चर है इंपॉर्टेंट है, ये 4 लेक्चर, इसमें मैंने पूरी थियरी डिस्कस किया और नंबर सिस्टम की, पूरे नंबर सिस्टम के टाइप, उसके वेरिएशन, जो भी चीज होती है एलसीएम और एचसीएफ का, पूरा आपको लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ के क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स है, और फ्रैक्शंस के अगर पूछेगा तो फ्रैक्शंस ऐसे निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि लेना चाहिए, और एक तो है इसके अंदर आगे भी, तो मैं और भी लूंगा, ऐड ऑन करूंगा इसमें। क्लियर, समझ में आ गया। तो इतना डिफिकल्ट पार्ट है नहीं ये सब। आप फर्स्ट 4 लेक्चर अगर आपको समझ में पूरे, अगर अच्छे से आपको समझ जाता है, तो आगे के जो 3-4 लेक्चर्स होंगे, 4 लेक्चर्स आपको इजी हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी समझ के अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे तो हमें इजी होगा। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स की जो भी क्वेश्चन हम